बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप नामक एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा प्रताप को उनके अद्वितीय नेतृत्व और निस्वार्थता के लिए पूरे राज्य में सम्मानित किया जाता था। उनकी 5 बेटियां थीं, सुनीता, प्रतिभा, धर्मा, वंदना और मनीषा। प्रत्येक पुत्री में अनोखी विशेषताएं थीं, लेकिन राजा को चिंता थी कि उनमें से कौन उनकी विरासत को सबसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। राजा ने अपनी बेटियों को जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, तुम 5 को एक विशेष कार्य करना होगा। मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूं। जो इस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी, वही मेरे बाद राज्य की जिम्मेदारी उठाएगी। राजा ने प्रत्येक बेटी को एक थैला सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम्हें इस धन का उपयोग ऐसा काम करने में करना है जो हमारे राज्य और लोगों के लिए प्रेरणा बने। 3 महीने बाद मैं तुम सबके कार्यों का मूल्यांकन करूंगा। 5 बहनें अलग अलग दिशा में निकल पड़ीं। सुनीता ने अपने धन का उपयोग एक बड़े व्यापार में किया। उसने एक नई व्यापारिक योजना बनाई और उसमें सफलता पाई। 3 महीने के अंत में वह राजा के पास लौटी और कहा, पिताजी, मैंने इन सिक्कों का प्रयोग अपनी बुद्धि और कौशल को साबित करने के लिए किया। मैंने व्यापार से 2 गुना धन कमाया। राजा ने उसकी सफलता की सराहना की, लेकिन चुप रहे। प्रतिभा ने अपने धन का उपयोग राज्य के कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित करने में किया। उसने एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया, जिससे राज्य के लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। वह राजा के पास लौटी और बोली, पिताजी, मैंने हमारे राज्य की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इससे हमारी पहचान और गौरव बढ़ा है। राजा ने उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा की, लेकिन फिर भी शांत रहे। धर्मा ने अपने धन का उपयोग मंदिरों के निर्माण और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में किया। उसने कई गरीबों को भोजन कराया और धार्मिक ग्रंथों का प्रचार किया। वह राजा से बोली, पिताजी, मैंने धर्म और परोपकार के माध्यम से राज्य में शांति और सद्भाव फैलाया है। राजा ने उसकी भक्ति और सेवाभाव की प्रशंसा की, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। वंदना ने अपने धन का उपयोग राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में किया। उसने कई विद्यालय खोले और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। वह राजा के पास लौटी और कहा, पिताजी, मैंने शिक्षा के माध्यम से हमारे राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश की है। राजा ने उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मनीषा ने अपने धन का उपयोग करने के बजाय उसे सीधे जरूरतमंदों के हाथ में नहीं दिया। वह एक साधारण वेशभूषा में गांव-गांव घूमी और अपनी आंखों से राज्य की समस्याओं को समझा। उसने लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाया, बीमारों की सेवा की और उन तक अपनी उपस्थिति मात्र से सहारा दिया। जब वह राजा के पास लौटी तो उसके पास कुछ भी भव्य दिखाने के लिए नहीं था। उसने कहा, पिताजी, मैंने सिक्के खर्च किए, लेकिन किसी इमारत या उत्सव के लिए नहीं। मैंने अपनी ऊर्जा और समय देकर लोगों की मदद की। मेरी सेवा शायद किसी को प्रेरित कर सके, यही मेरा उद्देश्य था। 3 महीने बीत चुके थे। राजा ने सभी बेटियों को दरबार में बुलाया और उनके कार्यों की विस्तार से चर्चा की। फिर उन्होंने कहा, तुम सबने अद्भुत काम किए हैं और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटियां हो, लेकिन राज्य का नेतृत्व उसे करना चाहिए जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा बन सके। उन्होंने मनीषा को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। मनीषा के नेतृत्व में राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उसने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और सभी को अपनी सेवा से प्रेरित किया। उसके निस्वार्थ भाव ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली नेतृत्व वही है जो अपने लाभ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करे। जीवन में निस्वार्थता ही वह गुण है जो न केवल आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बनाता है, बल्कि आपकी विरासत को अमर कर देता है।